हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ट्रेडिशनल मार्केट और मल्टी लेवल इंडस्ट्रीज़ के विषय पर 13 पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप जानकर एक इंडस्ट्री को चुनने में आपको मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, वो क्या है 13 पॉइंट जिनको जानकर हम इस इंडस्ट्री में डिसीजन लेने में हमें आसानी मिल सकती है। तो जानते हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले हमें वर्किंग कैपिटल की बात आती है। अगर आप एक छोटा किराना का दुकान भी शुरू करेंगे तो भी हमें उसमें क्या पॉइंट पहला चाहिए। उसके अंदर सबसे पहला जो पॉइंट है वो है वर्किंग कैपिटल। तो किराना का अगर हम दुकान शुरू करते हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल जो हमारी आती है वो है 4 से 5 लाख रुपये। और अगर हम MLM इंडस्ट्री में देखते हैं तो हम उस बिज़नेस को 5 से 10 हज़ार में शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है वो है कमर्शियल लैंड। फ्रेंड्स, आप अगर किराने का दुकान भी शुरू करते हैं तो आपको उसके अंदर एक दुकान चाहिए होती है जहाँ पे हम उस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, नेटवर्क मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस हम जिसको शुरुआत करते हैं उसके अंदर आपको कोई लैंड की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई कमर्शियल लैंड चाहिए होती है। तो उस काम को आप अपने घर से शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है नॉलेज का। फ्रेंड्स, आप कोई भी काम कर लो इंडस्ट्री के अंदर, कोई भी हिंदुस्तान में काम करेंगे तो आपको उसकी नॉलेज चाहिए होती है। बिना नॉलेज के कोई काम नहीं होता है। अगर आप किराना का दुकान की बात करते हैं तो आपको ये जानकारी पहले इकट्ठी करनी पड़ती है कि कौन सा सामान सस्ता कहाँ से मिलेगा, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हो सके। लेकिन MLM के अंदर आपको आपका अपलाइन जो आपको स्पॉन्सर करता है, उसके बाद आपकी LOS टीम होती है जो आपको इस बिज़नेस को गाइड करती है। तो यहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है। देखा गया कि हमारे नेटवर्क के अंदर आज बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे होने के बाद भी आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आता है लीगल टैक्सेशन का। फ्रेंड्स, आप कोई बिज़नेस कर लो उसके अंदर आपको लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। टैक्स लेना, GST नंबर लेना, उसके बाद आपको हर 3 महीने क्वार्टरली रिटर्न भरनी होती है। लेकिन MLM के अंदर आपको ये सब फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। आपको सिर्फ अपने पैन कार्ड से आपका ज्वाइनिंग हो जाती है, आपका TDS कटता है। अगर आपका TDS इनकम से ज़्यादा होता है तो आपको TDS वो रिफंड हो जाता है वो। उसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है टाइम का। फ्रेंड्स, आपने जो भी काम करेंगे आपको उसमें टाइम देना पड़ता है। देखा गया है अगर हम किराने की दुकान भी करते हैं तो उसके अंदर भी आपको 10 से 12 से 16 घंटे हमें उसमें रेगुलर काम करना पड़ता है, तब जाके हमें इनकम आती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका टाइम कंपाउंडिंग होता है। आप इस काम को पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, फुल टाइम शुरू कर सकते हैं। अपने अपने समय के अनुसार हम इसको टाइम को सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, छठा पॉइंट, वो आता है एम्प्लॉयमेंट का। फ्रेंड्स, आप कोई भी काम अकेले नहीं कर सकते। अगर आप किराने का दुकान भी शुरू करते हैं तो भी आपको वहाँ पे एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा जिसकी आपको हर महीने पे करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो ये बिज़नेस आपका घर से शुरू हो जाता है। आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट कोई भी स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं आपको होती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमारा 7वां पॉइंट है, हम किराने का दुकान भी करते हैं तो आपको उसमें ऐसे प्रोडक्ट रखने पड़ते हैं जो हमारे डेली के नीड के होते हैं। लेकिन हाँ, सबसे खुशी की बात यह है कि हम अगर ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस शुरू करते हैं, जहाँ हम MLM करते हैं, वहाँ पे आपको कोई प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे कंपनी आपको अपने सुविधा अनुसार वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती रहती है। इसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं फ्रेंड्स, वो अगला पॉइंट हमारा है एरिया का। क्योंकि अगर आप किराने का बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपको एक लिमिटेड एरिया में आप काम कर सकते हैं। अगर आपकी दुकान भिवाड़ी में है या आपकी दुकान धारूड़ा में है तो धारूड़ा का जो इंसान है वो भिवाड़ी सामान लेने नहीं आ सकता, और जो भिवाड़ी का आपका फ्रेंड्स है वो आपके पास सामान लेने नहीं आ सकता। इसीलिए एक लिमिटेड एरिया मिलता है। लेकिन फ्रेंड्स, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। आप इस बिज़नेस को शुरुआत करके ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ कंपनी हमारी काम करती है वहाँ पर आप लोगों को आप इस बिज़नेस को ज्वाइन करवा सकते हो। उसके बाद अगला हमारा पॉइंट आता है कस्टमर बेस का। क्योंकि आज ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर अगर आप किराने का शॉप भी करते हैं तो आपको 2 तरह के कस्टमर आते हैं, एक तो उधारी वाले, एक कैश वाले। अब जो उधारी वाले कस्टमर होते हैं वहाँ पे आपका 10% लॉस होता ही होता है, और जो कैश वाले कस्टमर होते हैं वो आपके रेगुलर कस्टमर नहीं होते हैं। तो जहाँ पे उनको कुछ चीज़ें अच्छी मिलती है वो हर चीज़ को वो चेंज करते रहते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपको रेगुलर नहीं आते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बार जो इंसान आपके साथ जुड़ जाता है वो लाइफ टाइम आपके साथ काम करता है, और उनके साथ में उनके रेफरल से ही बहुत सारे आपको टीम डेवलप होना शुरू हो जाती है। उसके साथ में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट हमारा है प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट आज
अगर हम ट्रेडिशनल पार्ट के प्रोडक्ट बेस पे काम करते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ख़राब हो जाते हैं जो जिसका आपको डायरेक्ट लॉस हो जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल हमारे मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आपका प्रोडक्ट का कोई लॉस होता नहीं है, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट लेते हैं वो हमारे डेली हर मंथ की नीड के हिसाब से हम प्रोडक्ट लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा लॉस का कोई चांस ही नहीं है। उसके अगला पॉइंट जो आप देखते हैं फ्रेंड्स, वो आता है कंपटीशन का। हाँ बिल्कुल, अगर ट्रेडिशनल मार्केट में अगर आपने कोई किराने का दुकान खोला है तो आप पड़ोस में किसी दुकानदार को मना नहीं कर सकते भाई मेरे बराबर में दुकान मत खोलना। तो नेचुरल है, अगर आपके बराबर में कोई दुकान खुलती है तो आपका वहाँ पे कंपटीशन होता है। कंपटीशन होगा तो आपकी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आप अगर इस बिजनेस शुरू करते हैं तो यहाँ पे कोई कंपटीशन किसी के साथ नहीं होता है, बल्कि आपको लोग कोऑपरेट करते हैं। अगर कंपटीशन होता तो शायद मैं आपसे इस वीडियो के बारे में माध्यम से शेयर नहीं करता आपको मैं। उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो है रिस्क का। फ्रेंड्स आपने अगर बिजनेस भी करा है तो उसके अंदर आपको 100% रिस्क है। रिस्क पहले है थेफ्ट का, चोरी का रिस्क है। आपको अगर मान लो कल में कोई दिक्कत होती है, आपके प्रोडक्ट में दिक्कत होती है या दुकान पे दिक्कत होती है, तो उसका आप सारा रिस्क आपका है। फायर का रिस्क आपका है। कोई भी महामारी आई है तो महामारी हो जाती है, मान लो अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है, तो उसके अंदर भी आपका मेन आपका लॉस ही है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करा है, यहाँ पे आपका लॉस का कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल 100% आपका लॉस है नहीं कुल। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा जो 13 पॉइंट है वो है इनकम पार्ट का। इनकम पार्ट की हम बात करें तो हम लोग जो भी आज काम कर रहे हैं, अगर मान लो आप किराना शॉप भी करते हैं तो भी हमें इनकम के लिए काम करते हैं। सपोज करो आपने यहाँ 2 लाख रुपए लगाया है, 2 से 5 लाख इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो हमारे पास एक सबसे बड़ा बैरियर है कि आप कभी भी यहाँ से 2 से 5 लाख महीने का कभी नहीं कमा सकते, क्योंकि ये ट्रेडिशनल मार्केट है जहाँ टाइम ट्रेडिंग बिजनेस है। आप जब दुकान खोलोगे तब तक हमारी इनकम आएगी, जब दुकान को नहीं खोलोगे तब तक हमारी इनकम नहीं आती है। इसके ऑपोजिट में अगर हम बात करते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पे आपका एक टीम ग्रुप काम करता है, जो एक जहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलती है, जो एक साइंटिस्ट, एक राइटर, एक सिंगर कमाता है, वो पैसिव इनकम। और इस इनकम को लेने के लिए आज हमारे बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, डॉक्टर, वकील्स, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे वो अपना टीम डेवलप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस बिज़नेस को करने के लिए ना तो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, ना कोई डिग्री चाहिए। कोई भी कॉमन आदमी इस बिज़नेस को शुरुआत कर सकता है और विद द हेल्प ऑफ टीम आप बहुत बड़ा यहाँ काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये थे मेरा 13 पॉइंट, जिससे मैंने आपको काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आपको जिसने वीडियो शेयर करा है आप उनसे टाइम लीजिए, उनसे बात कीजिए और आप इस बिज़नेस में शुरुआत कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।